शेयर मार्केट जुआ क्यों है, आज हम लोगों से जानते हैं। शेयर मार्केट के विषय में आपको क्या जानकारी है सर? शेयर मार्केट में देखो उतार चढ़ाव तो होता रहता है, पर जो अभी की जो उतार चढ़ाव है वो विश्व में ये जो युद्ध हो रहे हैं उसके लेके भी उतार चढ़ाव है, वो भी सरकार की आर्थिक नीतियों को लेके भी उतार चढ़ाव है। अच्छा, ये जो है ना इसमें है ना कॉल होता है, पुट होता है, ये क्या होता है सर? इसका आइडिया नहीं, मैं क्योंकि करता नहीं हूँ कभी। अच्छा, पर इतना समझ में आता है। हाँ। व्यापार चाहे कोई सा भी हो वो उसमें उतार चढ़ाव आता रहता है। है ना, हर व्यापार में सिर्फ फायदा ही फायदा होगा तो वो क्यों होगा? सही बात है। सही बात है ना, दोनों चीजें चलती हैं साथ में। ठीक है जी, आपका नाम क्या है? थोड़ा सा अंदर से नहीं, ये बहुत टैलेंटेड है मालूम है। नहीं, उन्होंने ही बोला मेरे को कि इधर जाओ बात करो। ओ भाई साहब, अरे आओ ना यार। शेयर मार्केट में मेरी हम अरे मैं करता ही नहीं शेयर मार्केट, मेरे से जानकारी नहीं है। तो तुम ऐसा क्यों करो? आप तो बोलो कुछ भी। क्या बोल? नहीं ऐसा नहीं, शेयर के बारे में कुछ भी बोलो। शेयर के लिए क्या बोलो? शेयर जंगल का राजा है। ठीक है, रहने दो भाई साहब। सर मैंने है ना नॉर्मली लोगों से बात करता हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं कि जुआ है ये जुआ, मतलब है ना उनके दिमाग में ये फीलिंग बैठी कैसे? नहीं, शेयर मार्केट उन लोगों के लिए है जो अच्छा दिमाग और अकल से काम करते हैं। दूसरे लोगों ने जो धंधा व्यवसाय सेटअप करा उसके अंदर अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करके उनके कमाई में से पैसा लेने को शेयर मार्केट बोलते हैं। तो ये समझदारी का काम है, जो इसको जुआ समझते हैं वो बेवकूफ है। जैसे अपने है ना जो गवर्नमेंट है वो ये बोलती है कि 90% पैसा लूज करते हैं, ना गवा देते हैं। नहीं, आप अच्छी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करो, थोड़ी सी कंपनी के बारे में जानकारी निकालो तो पैसा मिलता, रिटर्न मिलता। आज MRF का आपको भाव मालूम है, 1.5 लाख रुपए प्रति शेयर के ऊपर निकल चुका हुआ है। तो ऐसा नहीं, अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो, पैसा मिलेगा निश्चित रूप से आपको। अच्छा, ये जो तो देखो उतार चढ़ाव तो मार्केट में आते रहते हैं, लेकिन है ना जो लोग है ना नए आते हैं, आप उनको क्या सलाह देंगे कि आप भाई है ना किस तरीके से आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए? निवेशकों की सलाह लीजिए, अच्छे लोगों से पहले उसके बारे में कंसल्ट करिए, कंपनी के बारे में अच्छे से जानकारी निकालिए, जल्दबाजी ना करें तो एक अच्छा व्यवसाय आपके लिए एक अच्छा आय का स्रोत बन सकता है। आपका नाम क्या है भाई? सुशील अरोरा जी। आप क्या सोचते हैं सर इस पे? ये से पैसा देना जानते हैं। आप क्या समझते हैं सर इस चीज? शेयर बाजार सही में कोई खराब चीज नहीं है, खाली नॉलेज वाली बात है। और जो आपने बोला कि इसको जुआ बोलते हैं, सट्टा बोलते हैं, तो ये सट्टा नहीं है। सट्टा होता तो गवर्नमेंट इसको परमिशन ही नहीं देती। इस लेवल पे शेयर बाजार चल रहा है। मतलब भारत के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो शेयर बाजार में पैसा लगा रहे हैं और अच्छा कमा रहे हैं। जैसे अभी बाजार गिरा हुआ है, युद्ध चल रहा है, जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है उसके कारण पूरा बाजार गिरा हुआ है। जो भी इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो अच्छा समय है अभी इन्वेस्ट करने का, वो कर सकते हो और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और बाकी आपको नॉलेज ही नहीं है तो शेयर बाजार में पाँव भी नहीं रखना चाहिए। सही बात है। हाँ। कहीं भी आप जा रहे हो तो उसका है ना आपको जानकारी नहीं है तो आप किसी चीज में लगाओगे तो आपको लॉस होना है। आपको गाड़ी चलाने नहीं आती, आप गाड़ी में बैठ जाओगे तो आपको एक्सीडेंट होना ही होना है। सही बात आपको है। कोई चीज का नॉलेज होना चाहिए तो आप इन्वेस्ट करो। शेयर बाजार कोई खराब चीज नहीं है। अच्छा, ये डिफेंस के जो स्टॉक वगैरह हैं उनमें भी अभी ये रहे कि ना उतार उतना नहीं आया जितना है ना लोग है ना एक्सपेक्ट कर रहे थे। देखिए कई कंपनियां इस लेवल पे पावरफुल होती है कि उनको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटा मोटा जो व्यापारी होगा वो जल्दी गिर जाता है। जो मजबूत बिजनेस वाले हैं, जो बड़ा फंड लेके चल रहे हैं, उनको इन सब छोटी मोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा। वो इतने पहले ही इतना ग्रोथ कर चुके होते हैं कि वो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कारण और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आप लोगों के लिए क्या सलाह देंगे कि वो है ना इसको है ना? नहीं, क्या होता है कि आपको नॉलेज होना चाहिए तो ही पाँव हाथ लगाना चाहिए, नहीं तो अदरवाइज बिल्कुल भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए इसमें। आपको सेव करना है तो आप FD करा दो, वो सबसे सेफ है। बाकी शेयर बाजार के लिए आपको नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, ये ट्रेडिंग क्या वाला है? ट्रेडिंग तो यही होती है बस शेयर बाजार की। जैसे अपन कोई परचेस करते हो, कोई निकालते हो, ट्रेडिंग है और क्या है। खरीदी बेची को ट्रेडिंग बोलते हैं। खरीदी और बेची ही ट्रेडिंग है बस। तो ये रोज वाली है या लॉन्ग? आप मिनटों में परचेस करो, मिनटों में निकालो वाली चीज है। और जो लॉन्ग टाइम रखते हैं वो भी ट्रेडिंग ही है? ट्रेडिंग तो वो इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट होता है। अच्छा, उसको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। जी। आपका नाम क्या है? पंकज लाला जी। वो बोल रहे हैं पहले मोन्टू भैया सवाल पूछो। सर, ये शेयर मार्केट को लोग जुआ क्यों समझते हैं? शेयर मार्केट जुआ है क्योंकि उसमें किसी को कुछ पता तो होता नहीं कि इस कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, उसका फंडामेंटल क्या है, उसकी बेसिक स्थिति क्या है, उसकी न्यू क्या है, आगे चल। भैया आप पूरी बात सुन के जाएंगे, बीच में जा नहीं सकता। वो जादूगर वाला बोलो, जादूगर। नहीं, आप बयान पूरा सुन के जाएंगे, ऐसा छोड़ के नहीं जाएंगे। फोन आ जाए।
तो कहने का मतलब ये है कि शेयर मार्केट नए लोगों के लिए जुआ ही है। मैंने आपको पिछले इंटरव्यू में भी कहा था, इससे अच्छा कल्याण मुंबई में सुबह 12 बजे 100 का लगाओ, 4 बजे ओपन आते 900 ले लो, वो ज्यादा अच्छा है शेयर मार्केट से। हाँ, मेरा मतलब है ना, इसके बीच में है ना, लुटते क्यों हैं, बर्बाद क्यों होते ये तो हैं? लूटने के लिए तो बना है भाई। 10-12 लोगों ने एक ऐसी चीज बनाई है जिसमें लोगों को प्रलोभन देना है। 100-500 रुपए का शुरू में आदमी पैसा निकाल लेता है, तो जब उसमें ज्यादा इन्वेस्ट कर देता है तो वो शेयरों को गिरा देते हैं। वो लूटने के लिए तो बना है आम जनता। आप जाएंगे अच्छा, ये 10 इंस्टीट्यूशनल और फॉरेन, ये क्या होता है? भैया इसका तो मेरे को जानकारी है नहीं है। जो बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं, हाँ। जो फॉरेन के वही वो लोग करते हैं जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज होता है। जैसे हमने बताया, हमारे आदित्य भाई ये अच्छा नॉलेज रखते हैं उसमें, पर वो आपको देना नहीं चाह रहे हैं फ्री में, क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, तो ज्ञान बांटते हैं पर पैसे में बांटते हैं। और अपन क्या थोड़ा अपने पास थोड़ा ज्यादा ज्ञान है तो अपन बस ही बांट देते हैं। कहने का मतलब ये वीडियो भाई तुमको देना पड़ेगा यार। आप बोलिए ना क्या बोलना चाहते हैं। ये हमारे टीचर से भी लो यार जरा। सवाल यही है कि लोग है ना गवाते क्यों हैं पैसा? अरे सुनील भैया रुको यार जरा। हाँ, क्या सवाल है आपका? लोग पैसा क्यों गवाते हैं काय में? शेयर मार्केट में? देखिए, शेयर मार्केट का जो मेन काम होता है वो पैसा डुबाने का ही होता है। व्यक्ति उसमें लालच से जाता है, 10 रुपए लगा के 100 रुपए चाहिए उसको, और उसको एकदम से चाहिए। जो उसमें प्रीमियम होता है, अगर आप देखेंगे एक्सपायरी पे, अगर ऑप्शन ट्रेडिंग जो करते हैं लोग, उसमें क्या करते हैं, सैटरडे तो बंद रहता है, संडे बंद रहता है, और 3 बजे तक, 3:15 बजे तक ही मार्केट ओपन रहता है। 9:15 बजे स्टार्ट हो जाता है मार्केट। जब मार्केट स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत ज्यादा वोलेटाइल रहता है, ऊपर नीचे होता है। हो सकता है अगर 100 रुपए लगा रहे हो 200 रुपए बन जाए, लेकिन सिर्फ 15 मिनट रहता है वो। उसके बाद में मार्केट में जितने प्रीमियम सब गलते ही गलते हैं। वो गलना ही है, निश्चित है, क्योंकि सरकार को पैसा चाहिए। उसके बाद में यदि आपको लॉस हो रहा है 10,000 का या प्रॉफिट हो रहा है 10,000 का, तो भी आपको 4 से 5,000 रुपए सरकार को देना है। उसमें एसटीटी कट जाएगा आपका, उसमें आपकी ब्रोकरेज कट जाएगी। चाहे कोई सी भी आप कंपनी से, आप चाहे वो जीरोधा ले लो आप, या काइट ले लो, या फिर आपका एंजल वन ले लो। सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, सभी में लॉस ही होता है उसमें। आपसे पूछना चाह रहा था कि शेयर मार्केट ज्यादा अच्छा है, कल्याण है, मुंबई का जो सट्टा चलता है वो ज्यादा अच्छा? सारा ही बेकार है, क्योंकि अगर आप इजी मनी सोचोगे तो बेकार ही है। मेहनत से कमाया पैसा आपको, देखो अगर आप सोचो सैलरी भी 30 दिन में आती है। जैसे आपने ट्रेडिंग का भी है ना नाम लिया था, ऑप्शन ट्रेडिंग का। हाँ, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो ये क्या है? और जो है ना लोग है ना लंबे टाइम के लिए लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ज्यादा है, एडवांटेज ज्यादा है। आप अगर प्रॉपर किसी व्यक्ति से पूछ के, जिसको नॉलेज है इसका, उससे पूछ के आप कोई शेयर खरीदोगे किसी कंपनी के, तो आपको लॉन्ग टर्म में बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि आपको पैसा आज नहीं मिलेगा, 20 साल बाद मिलेगा। लेकिन आप सोचोगे ऑप्शन ट्रेडिंग जो आज ही लिया और आज ही इंट्राडे इसको बोलते हैं, उसमें नुकसान ही है। अच्छा, हाँ, क्योंकि कल्याण और मुंबई के भी आंकड़े का जानकारी रखते हैं, वो भी तो इसमें कमा सकते हैं ना। ये सिर्फ देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग जो है सरकारी सट्टा है, और सरकारी सट्टा ही रहेगा वो। ऐसा? ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल ये सरकारी है, सरकारी ही रहेगा वो, सरकारी सट्टा रहेगा वो। ऐसा है? हाँ, उसमें कोई मतलब बन नहीं सकता है। उसमें खुद ही उन्होंने गाइडलाइन बना रखी है कि आपको इस समय से मतलब 9:15 से 3:30 तक आप कर सकते हो ट्रेड, उसके बाद ट्रेड नहीं कर सकते हो। यदि किसी को लॉस हो रहा तो हो जाए। अच्छा, जो लॉन्ग टर्म वाले हैं ना वो बाद में भी कर सकते हैं? लॉन्ग टर्म में तो आपने शेयर लेके रख दिया ना, आप 10 साल बाद बेचो उसको, 15 साल बाद नहीं, मतलब है ना, मतलब मेरा पूछने का ये है, वो इंट्राडे नहीं होता है, वो ओवरनाइट होता है। ऑप्शन ट्रेडिंग आज ही खत्म हो गया, लेके आपने इंट्राडे कर लिया। अब लॉन्ग टर्म में आपने जैसे मान लीजिए अडानी के शेयर ले लिए, रिलायंस के ले लिए, टाटा के ले लिए, MRF के ले लिए, तो वो तो ले लिए ना आपने शेयर। नहीं तो वो तो कभी, मतलब मेरा पूछने का ये कभी भी बेच सकते हो आप, 20 साल या 100 साल बाद भी बेच सकते हो। और ऐसा होगा ही नहीं कोई शेयर 100 साल बाद ना बढ़े। उसमें पैसा आपका ये है कि 10 साल 20 साल बाद ज्यादा मिलेगा। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, आज लगाया तो या तो ऊपर या नीचे, तो वो तो सीधे सीधे सरकारी सट्टा है। सरकारी? हाँ, चलो ठीक है, अपना नाम बताएं। आदित्य सिंह बेस जी। शेयर मार्केट को लोग जुआ क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो जुआ है, जुआ है वो। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि इससे प्रॉफिट है, बहुत ज्यादा है बोले। प्रॉफिट का अभी तो सब तेल की कंपनी, उसकी वजह से सब पूरा खत्म हो गया मामला। तेल के? हाँ। और ऐसा क्या है इसमें, क्या जो है ना लोग है ना इसके प्रति अट्रैक्ट होते हैं? अट्रैक्ट इसलिए होता है, इसकी ज्यादा विस्तार से ये बताइए। आइए आइए इधर आइए, इधर आओ तो सर। शेयर मार्केट जुआ क्यों है? बेटा मैं तो शेयर मार्केट की तरफ मूव ही नहीं करता, गंदी चीज है। ऐसा? हाँ, सारा ही जुआ है वो, जो गया है वो निपट ही गया ना उसमें। वही तो सवाल इसीलिए तो पूछ रहे हैं कि इसमें ऐसा क्या है कि जो है ना निपट जाते हैं लोग। आदमी को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है ना। ऐसा? सट्टा खेलने का, जुआ खेलने का शौक लग जाता है आदमी को, उसी में निपट जाता है। अच्छा जी। अच्छा, मेरा नाम है YK शर्मा जी। जुआ क्यों है यूँ? हाँ हाँ, शेयर मार्केट जुआ ही होता है। उसके अंदर एक आदमी ज्यादा पैसे इंक्रीज करता है, 2 के 4 होते हैं, जुआ ही हुआ ना। तो
नहीं, पर है ना उसके है ना बेनिफिट भी है और जुआ उन लोगों के लिए है सर। देखिए आज तक कोई लगाने वाला है वही हारा है, जो खाता है ना तो हमेशा जीत में ही रहता है। जी सही बात है। आज तक मैंने एक आदमी देखा नहीं ऐसा कि जिसने लगा के और रईस बन गया, लेकिन जिसने खाया है वो आज दुकान लेके बैठा है और उसके पास बहुत पैसा है। सही बात है। हाँ, इसीलिए मतलब क्या ये एक प्रकार का जुआ है। और दूसरी बात क्या है कि ये अब जो लगा उसको समझ में आना चाहिए कि जैसे लालच बढ़ती है और यार 1 नंबर से गया 2 नंबर से गया, वो ऐसा करते करते वो पूरा बर्बाद हो जाता, लेकिन लगाना नहीं छोड़ता। लत लग जाती है यूं। प्रॉपर वॉश करते हैं तो आपको कभी नुकसान नहीं होगा, अगर वॉश नहीं करते तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि उसकी जो लिस्ट आती रहती है क्वार्टरली, उस पर आपको वॉश करना पड़ता है। प्लस आपको बाजार का जो FD आता है, विदेश से आता है पैसा, उस पर निगरानी रखना पड़ती है, कब निकालते हैं कब क्या करते हैं, तो आप उसके हिसाब से चलोगे तो कभी नुकसान नहीं होता। क्योंकि मैंने तो कमाया है इसमें। अच्छा। 25-50 लाख लगा के 25-50 हजार लगाए थे मैंने और 15 साल में कम 20-1 लाख रुपए कमाए मैंने इसमें, और अभी भी लॉस में नहीं है। थोड़ा ऊंचा नीचे चलता रहता है, इतना तो बेयर करना पड़ता है आपको। बस ये निगरानी रखना पड़ती है, बाजार पे निगरानी रखना पड़ती है आपको। अच्छा। और पेपर पर मतलब पेशेंस का काम है। पेशेंस का काम है, जिसके पास सरप्लस पैसा है, जो डूब जाए तो गम नहीं करे, उनके लिए कोई नुकसानदायक नहीं है। अच्छा। हमारे सामने तो राकेश झुंझुनू वो है ना, 5,000 रुपए लगाया तो उसने 43,000 का कारोबार खड़ा कर लिया। तो आपको क्यों जितनी फैक्ट्रियां हैं जब प्रॉफिट में जाती है तो इनके भाव में जाते और बढ़ता जाता है, और मार्जिन और दूसरा डिविडेंड जो डिक्लेयर करते हैं उसके हिसाब से बाजार चलता है जी। वो होता है उसके ऊपर। अच्छा, मैं ये पूछ रहा था इसमें है ना ये पुट कॉल और है ना ये क्या होता है? क्या पुट कॉल रेशो वगैरह ये क्या है? पुट कॉल रेशो कैसा? मतलब इसमें रहते हैं ना ऑप्शन वगैरह रहते हैं ना बहुत सारे। नहीं, वो तो अलग चीज है। अभी बाकी उसके खैर मेरा नॉलेज नहीं है, बाकी मैं सिर्फ परचेस और सेल की काम करता हूँ। अच्छा। बाजार का जो 3-4% बढ़े निकाल लेता हूँ, फिर दूसरे खरीदता हूँ, फिर बेचता हूँ। अच्छा। इसे मतलब पोजीशन वाला काम है। डेली मतलब थोड़ा थोड़ा टर्नओवर करते हैं, तो उसमें कोई नुकसान नहीं होता। साल में 30-40% निकल जाता है। अच्छा। बैंक का 5-7% ही ब्याज मिलता है। सही बात। डूबत खाते डाल के हम खेलते हैं, चलाते हैं, मतलब पैसा खेलते तो नहीं है, बाकी इन्वेस्ट करते हैं उसके। वो तो इन्वेस्टिंग ही है, क्योंकि है ना अगर कोई पोजीशन के साथ चलता है कि भाई उसको है ना, अगर भाव गिर भी जाते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं रहती है, क्योंकि आज ने 2 साल बाद उठेगा शेयर। सही बात। कोई नहीं है, वो तो जो कंपनियां बंद हो जाती है वो उनमें नुकसान जाता है, तो वो 10% के आसपास होता है शेयर का लॉस, अदरवाइज लॉस नहीं होता। क्योंकि कोई कंपनी 10% 20% डिविडेंड कम डिक्लेयर करती नहीं है, बैंक के ब्याज से ज्यादा ही देती है वो। अच्छा, ये गवर्नमेंट क्यों बोलती है कि 90% लोग है ना इसमें पैसा हार जाते हैं, बाहर मतलब चले जाते हैं? वो चक्कर जो नए नए आते हैं ना, उनको समझते नहीं, वो जितने फट से योजना का खरीदते जाते हैं, वो बाजार की उसके क्या बोलते हैं कंपनी का बैकग्राउंड नहीं देखते हैं, वो चाहे जिसमें लगा देते हैं, तो इसलिए वो फेल हो जाते हैं। तो कई कंपनी से भी रिलायंस गई, अनिल अंबानी की, क्या है इसने जो रिलायंस का शेयर बेचे इलेक्ट्रिकल, उसने 350-400 भाव था ही नहीं है, आज भी इलेक्ट्रिकल का भाव नहीं है। ये इसमें पिट जाते हैं लोग, जो आंख मिच के लगा देते हैं पैसा। तो बैंक का 20-25 रुपये शेयर गया था और आज कितना है, वो 1000 के आसपास है। सही बात है। तो क्या रहता है, आपको पकड़ रखना पड़ता है, निगरानी पड़ता है, आपको उस पर वॉच करते रहना पड़ता है डेली। ये ट्रेडिंग क्या होता है? ट्रेडिंग ये डेली करते हैं जो। अच्छा। ट्रेडिंग डेली खरीदना बेचना। अच्छा, डेली वाले लोग ट्रेडिंग में जो वो अप डाउन करते हैं ना बाजार में, जिसको सट्टा कहते हैं, उसमें शाम को गिराते हैं, ये ट्रेडिंग करते हैं, मतलब रोज खरीदना बेचना करते हैं, उनका काम यही है। अच्छा। अपन ये लोग नहीं करते, हम तो कैसे महीने में 1-2 बार खरीदते, आया ऊंचा आया तो बेचना। बाकी जो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं उनको तकलीफ आती है, वो लगाते रहते हैं। और कई जो जिनको वॉच अच्छा है, जिनको तो वो तो कमा लेते हैं। हाँ, वो क्या 2% 3% भी मिला, शाम आज सुबह लगाया, शाम को 2% बढ़ गया तो उनका तो प्रॉफिट हो गया ना। सही साल भर भाई महीने में अगर 10% कमाया और साल भर में 120% हो गया, सही बात, दुगने से ज्यादा हो गया ना पैसा जी। वॉच करना पड़ता है इस पे। अच्छा, अगर इसमें कोई है ना आना चाहे तो आप उसको क्या सलाह देंगे? सलाह है कि पहले को साल भर रिसर्च करो, उस पर रजिस्टर बनाओ, उसका पूरा एनालिसिस करो, कैसे शेयर उतरते, कैसे चढ़ते, कब चढ़ते हैं, कब करते हैं। क्योंकि जैसा भी क्वार्टर आएगा तो क्वार्टर में सबको टैक्स भरना है, तो बेचना चालू कर देंगे, ये FDI वाले भी निकालेंगे, सब निकालेंगे। तो मार्च अप्रैल आपका डाउन जाता है, हर क्वार्टर एक आपका डाउन जाता है, और हर क्वार्टर में 15-20 दिन डाउन जाता है। उसको वॉच करो हर 3 महीने में। हर 3 महीने में। अच्छा।
क्योंकि ये इनके डिक्लेयर भी होते हैं, अपना क्वार्टरली रिपोर्ट डिक्लेयर होती है कंपनियों की, उस पर वॉच करना पड़ता है। जैसे टीसीएस ने से भी कभी कम होता, कभी या तो महिंद्रा ने प्रॉफिट बताया, बैंक ने कम बताया तो डाउन हो गया, ज्यादा बताया तो शेयर बढ़ जाते हैं। तो उस कई लोग ऐसे भी होते हैं बाबूजी कि मैंने सुना है कि वो एक बार डाल देते हैं और फिर सालों साल देखते भी नहीं है। वो जिनके पास सरप्लस पैसा भूल जाते हैं डाल के। जैसे वारन बफेट कहता है कि आप सिर्फ खरीदते रहो, बेचो मत। अब अपने पास तो ज्यादा पैसा नहीं है तो अपन क्या करेंगे। सही बात है। वारन बफेट, उसके फादर ने उस टाइम $10 लाख दिए तो आज से 80-90 साल पहले। अब वो खरीदते ही जा रहा तो उसको बढ़ना ही पैसा, उसके पास जो 10 रुपए शेयर था आज वो MRF का 1.5 लाख रुपए हो गया। मालूम है ना, 1.5 लाख। सही बात है। तो क्या ये ऐसे बन जाते हैं जी। अब मान लो 1000 शेयर खरीद लिया, 2000 खरीद लिया, 5000 खरीद के नई नई कंपनी या तो कंपनी ग्रोथ कर गई तो उसका शेयर तो बढ़ना ही है ना आगे पीछे जाके। अपने लुपिन देख लो सामने अपने, आपका ये सन फार्मा देख लो, 100-125 था, कहाँ चला गया। सही बात है। खैर ये बात तो सही है कि है ना, गिरने के बाद उठता जरूर है, लोग है ना घबरा जाते, घबराना नहीं, उसको रोक के बैठे आप, उसको क्या कहते हैं, डंप कर दो या उसको बोलते हैं होल्ड पे रख दो, उसको भूल जाओ और अपना छोटा सा दूसरा नया छोटा चलते रहने दो जो प्रॉफिट में, उसको होल्ड करके। मेरे पास पड़े कुछ ग्रीन फील्ड के रोक के रखे मैंने भी, उसके अपने एक और ग्लोब के, नहीं नाम नहीं जानना चाहता, तो हम क्या रोक के बैठ गए कि लॉस में जा रहा है ना, भूल जाओ इनको। सही बात है। आज ना 2 साल 3 साल बाद उठेंगे, उठते तो हैं। अच्छा, कई शेयर ऐसे भी आते हैं कि जो आते हैं और एकदम पीक पकड़ते हो फिर बाद में खत्म हो जाते हैं। वो जो बोगस बैलेंस शीट बनाते हैं जो, अच्छा, या फिर जिनको लंबा घाटा हो जाता, ऑर्डर कैंसिल हो जाते हैं उनके, कंपनियों को विदेशी फॉरेन के इनके ऑर्डर कैंसिल हो जाते एकदम फिर नीचे आ जाते हैं ये। तो वो अपने है ना निगरानी रखना पड़ती है, जिसका क्या कंपनी का अपना, जिसके शेयर उसकी कंपनी पोजीशन क्या चल रही है इस टाइम। सही बात है। उस कंपनी की आपको रीडिंग करता है, खोल लो गूगल पे खुल जाता है कंपनी क्या कर रही है। अच्छा, नए शेयर खरीदने वाले है ना लोग है ना ज्यादा है या पुराने? नहीं ज्यादा है, क्या है भी IT इंजीनियर सब इनके पास सरप्लस पैसा है तो ये लगाते हैं। ऐसा जो भी अच्छी सैलरी इन लोगों तो ये इन्वेस्ट करते हैं। सही बात है। 20 लाख रुपए लगा देते हो, ये बेचारे वो काम में लेते ध्यान रखते नहीं है तो इसलिए पिट भी जाते हैं। ऐसा है। बाकी उनको इतना वो लगता नहीं, जैसे भी गिरा तो 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया परसों नरसों, तो ये चलते रहता है। सही बात है। तो क्या है कि जैसे युद्ध चल रहा है, अब कुछ नहीं कह सकते कितना हो जाएगा, बाकी अभी कल बंद हो गया तो वापस आप हो जाएंगे बाजार। सही बात है। आपका नाम क्या है? पुष्कर गेरिया। जी ना, जो लोग देख रहे हैं आपको, उन लोगों को कुछ सलाह देना चाहें तो? नहीं, सलाह अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मेरे क्या, आप पहले उसको रिसर्च करें, उस पर साल भर उसका पूरा करते हैं, उसके बाद फिर डालें हाथ, और उसका एक रजिस्टर बनाए और मार्केटिंग का डेली का रजिस्टर के माध्यम से ही मैनेज करें। कब इंडेक्स का कब हो रहा, कब डाउन हो रहा है, कौन सी कंपनी का शेयर करने खरीदना, वो आपको उससे उसकी जो प्रॉफिट एंड लॉस की समरी है पिछली 2-3 साल की, वो आपको वॉच करना चाहिए उसकी, कैसे चल रहा कंपनी का। इस बाकी तो फिर तकलीफ नहीं किसी को। धन्यवाद बाबू जी।